Good morning, dear students. Now, in this video, we will start the poem Telephone Conversation. Telephone Conversation written by मोले सोइंका. हमने देखा है अभी हम जो 3 पोएम कर चुके हैं वो तीनों की तीनों इंडियन राइटर्स के द्वारा इंग्लिश में लिखी गई थी. इंडो इंग्लैंड राइटर्स. हमने तो टोरू दत्त की करी, निसी मैजिकायल की और एक और हमने पोएम करी. उसके बाद अब जो अपनी सेकंड यूनिट में हम ये स्टार्ट कर रहे हैं, ये जो ऑथर है, ये पोएट जो है, ये नाइजीरिया का है. नाइजीरिया अफ्रीका का अफ्रीकन कंट्रीज में है. और ये जो है फेमस एसेइस्ट है, पोएट है, प्ले राइट है, ड्रामेटिस्ट है, मतलब कि लिखता है नाटक भी. और इसने अपने जिस प्रकार से अपन ने स्वतंत्रता संघर्ष इंडिपेंडेंस मूवमेंट अपना चला था, उसी प्रकार से इन लोगों ने भी, क्योंकि अपने को मालूम है कि इंग्लैंड ने के बहुत सारे जगह अपने कॉलोनीज थी, उपनिवेश थे, तो उसी प्रकार से इसने भी अपने देश की फ्रीडम के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष किया था, उसमें योगदान दिया था. और ये ही इज द फर्स्ट अफ्रीकन राइटर, ये पहला अफ्रीकन राइटर या पोएट है जिसको कि 1986 में नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर भी मिला था. और इसकी जो ये पोएम है ये अबाउट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ये जो जातिगत या वर्ग की जो रंग भेद नीति है उसके ऊपर इसने एक प्रकार से सैटिरिकल या कहें कि अपने विचार व्यक्त किए हैं कि किस प्रकार से इंग्लैंड में भी और बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड लॉज हैव बीन मेड, कानून बन गए हैं कि आपको रंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना है. लेकिन जो हम लोगों का माइंडसेट है, जो हमारी इनर थिंकिंग है, उसके हिसाब से ये जो वाइट पीपल हैं वो ब्लैक पीपल से हेट करते हैं, डिसलाइक करते हैं. जगह जगह पर जहां उनका बस चलता है, as far as it is in their power, they don't allow them to mix up with them. उसी प्रकार की एक घटना के इस पोएम में उसने बताई है कि किस प्रकार से वो जो लैंडलेडी है वो ब्रिटिश है, वो वाइट है, और जो पोएट है या जो प्रोटेगोनिस्ट है हमारे इस पोएम का वो अफ्रीकन है. तो उसको ही इज इन सर्च ऑफ अ हाउस फॉर रेंट, मतलब कि ही वांट्स टू टेक अ हाउस ऑन रेंट, वो एक किराए का मकान लेना चाहता है. और इसके लिए एड देखता है, वो न्यूज़पेपर में पढ़ता है. लेकिन इस पोएम को पढ़ने से हम लोग पता पड़ता है कि वो कई बार उसके साथ ऐसा हो चुका, उसका एक्सपीरियंस ऐसा है कि क्योंकि लॉज के अगेंस्ट में तो ये लोग लिख तो कोई कुछ नहीं सकते. लिखने में तो कहेंगे कि वी ओनली वांट अ गुड पर्सन, या जो भी उनकी कंडीशंस होंगी वो लिख देंगे कि किस प्रकार से हमको कोई टेनेंट चाहिए, किराएदार चाहिए. लेकिन जब भी वो जहां पहुंचा है तो उसको रंग के भेद के कारण, अपने कलर के कारण, अफ्रीकन होने के कारण उसको जिस प्रकार का नेगेटिव रिस्पांस मिला है उसको हाईलाइट करते हुए ये पोएम है. तो अब अपन इसको स्टार्ट करते हैं. द प्राइस सीम्ड रीजनेबल, location indifferent. The landlady swore she lived off premises. Nothing remained but self-confession. यहाँ तक देखते हैं. ये आगे चलते चलो. मैडम, I hate wasted journey. I am African. Silenced transmission of pressurized good breeding. तो ये हमारे सामने एक प्रकार की ड्रामेटिक सिचुएशन है जो हमारे सामने प्रस्तुत की गई है कि किस प्रकार से हमको इमेजिन करना है कि एक साउथ अफ्रीकन व्यक्ति जो है वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है. न्यूज़पेपर में उसने एड देखा है हाउस के लिए,
तो उसमें जो रेंट था हाउस का, वो उसने कहा उसका जो प्राइस का मतलब उसके जो दाम थे, कीमत जो थी रेंट की, इट सीम्ड रीजनेबल, मतलब इट वॉज नॉट वेरी हाई, इट वॉज रीजनेबल, ये बिल्कुल सुटेबल था उसको, सही, राइट था, जस्ट था। तो प्राइस के मामले में तो ही इट वॉज अप्रूव्ड बाय द रीडर, या ये जो पोएट है उस फोलेसोइन का। लोकेशन इंडिफरेंट, देखा लोकेशन मतलब कि स्थान, प्लेस, तो देखा प्लेस इंडिफरेंट, इट डजेंट मैटर दैट वेयर आई गेट अ हाउस ऑन रेंट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं किस जगह अपना मकान लूंगा या किस जगह मुझे मकान मिल रहा है, क्योंकि ही इज रेडी टू टेक हाउस ऑन रेंट इन एनी लोकेलिटी। तो उसने कहा लोकेशन तो इंडिफरेंट है, इस फर्क नहीं पड़ेगा, प्राइस उसका रीजनेबल है, सब कुछ ठीक है। और उस एड में ही जो लैंडलेडी है, जो मकान मालकिन है, शी स्वोर, उसने प्रॉमिस किया है, स्वोर मतलब होता है कसम खा के कहना, मतलब उसने पक्का वादा किया है कि शी लिव्ड ऑफ प्रेमिसेस, प्रेमिसेस मतलब बाउंड्रीज, तो जो उस मकान की जो उसको रेंट पे देना है उसकी प्रेमिसेस से, उसके बाउंड्रीज से शी लिव्स अवे, फार अवे, मतलब कि शी इज नॉट लिविंग ऑन द सेम प्रेमिसेस और ऑन द सेम बाउंड्रीज, वो उस मकान के बाउंड्री पे मकान में नहीं रह रही है। तो इट वॉज ऑल्सो अ प्लस पॉइंट, फेवरेबल पॉइंट, कि उसको इंटरफियर नहीं करेगी, वो जिस भी तरह से रहेगा, तो उसका खुद का कोई इंटरफियरेंस नहीं होगा, प्राइस सही है, जगह का फर्क नहीं पड़ता है। तो उसने से लगा कि एवरीथिंग इज राइट, सब चीज सूटेबल है, तो ही कैन अप्लाई और ही कैन टॉक, कि भाई वो बात कर सकता है। इसलिए उसने कहा कि नथिंग रिमेन्ड, अब नथिंग रिमेन्ड टू डिस्कस और टू थिंक ओवर, बट यानी कि एक्सेप्ट, सिवाय, काय के सिवाय के, सेल्फ कन्फेशन, सेल्फ कन्फेशन आत्म स्वीकारोक्ति, कि मैं आई मस्ट कन्फेस, कन्फेस मतलब मुझे मान लेना चाहिए, मुझे बता देना चाहिए, मतलब कि हु एम आई, कि मैं हु आई एम, कि मैं कौन हूं, आई एम एन अफ्रीकन, और अफ्रीकन हूं इसका मतलब है आई एम डार्क स्किन्ड ना। तो उसने कह रहा है कि सिवाय सेल्फ कन्फेशन के एवरीथिंग वाज राइट। तो उसने सोचा कि इट विल बी बेटर, ये बेहतर रहेगा कि मैं कन्फेस कर लूं लैंडलेडी के सामने कि भाई विल यू गिव योर हाउस टू एन अफ्रीकन ऑल्सो, कि क्या आप अपना मकान अफ्रीकन को दे देंगी। तो उसने कहा मैडम आई वॉन्ट, मैंने उनको चेतावनी दी, किसको, लैंडलेडी को। लैंडलेडी को उसने कहा फोन लगा के कि मैडम आई हेट वेस्टेड जर्नी, मतलब आई हेट, आई अटरली डिसलाइक, मुझे घृणा है कि मैं जर्नी करके, एक ट्रेवल करके तो तुम्हारा मकान देखने आऊं और इट माइट बी वेस्टेड जर्नी, मतलब कि यूजलेस या फ्यूटाइल, निरर्थक यात्रा हो जाएगी। सो आई वॉन्ट टू मेक एवरीथिंग क्लियर, मतलब कि मैं निरुद्देश्य यात्रा नहीं करना चाहता, मैं बेकार की यात्रा करना नहीं चाहता, इसलिए बेहतर होगा कि मैं पहले फोन पर आपको सारी बात क्लियर कर लूँ। यू मस्ट मेक इट क्लियर दैट हु एम आई एंड वुड यू गिव योर हाउस ऑन रेंट टू एन अफ्रीकन। तो उसने कहा है कि मैडम आई हेट वेस्टेड जर्नी, कि मुझे जर्नी करूं और वो वेस्ट चली जाए, बेकार चली जाए, मैं इस प्रकार की यात्राएं जो बेकार साबित हो उस प्रकार की मैं यात्रा नहीं करना चाहता, मैं उसको हेट करता हूँ, या मैं उसको घृणा करता हूँ, या मैं उसको बहुत ज्यादा नापसंद करता हूँ। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आई एम अफ्रीकन, कि मैं अफ्रीका का रहने वाला हूं। जब उसने ये बात कही है तो साइलेंस, वो जो लैंडलेडी थी, शी डिडंट स्पीक एनीथिंग, वो कुछ नहीं बोली, बिल्कुल चुप रह गई। साइलेंस्ड ट्रांसमिशन, उसे लगा कि ये जो चुप्पी थी, ये ट्रांसमिशन हो रहा था, ये संवाद मेरे तक पहुंच रहा था, चुप्पी का संवाद जो मुझ तक पहुंच रहा था, वो काय का था, ऑफ प्रेशराइज्ड, इस पर प्रेशर पड़ रहा हो, फोर्स के, जबरन जिसके उस पर फोर्स पड़ रहा था, ऑफ गुड ब्रीडिंग, इतनी तो कम से कम उसमें गुड ब्रीडिंग थी। गुड ब्रीडिंग मतलब इतने संस्कार थे उसके। अब आयरोनिकली कह रहा है या सही में कह रहा है, ये आपको सोचना है कि वो कह रहा है कि ये गुड ब्रीडिंग का, ये अच्छे संस्कार का, अच्छे संस्कारों का प्रेशर था
जिसके के कारण शी डिडंट से ओपनली, उसने साफ साफ यह नहीं कह दिया कि नो आई वोंट गिव माई हाउस टू एन अफ्रीकन। वो कह सकती थी कि नहीं नहीं नहीं, अफ्रीकन लोगों के लिए नहीं है, लेकिन वो सोच में पड़ गई। वो साफ साफ उसको इनकार नहीं कर सकी, हालांकि न्यूज़पेपर में उसने लिखा हुआ है, लेकिन अब जब कोई व्यक्ति सामने बोल के बता रहा है तो उसको कैसे मना करे, और इसलिए वो एक बार को तो साइलेंस हो गई। तो ये जो चुप्पी थी, ये जो साइलेंस था, ये उसे लगा ये प्रेशराइज्ड गुड ब्रीडिंग को ट्रांसमिट कर रहा है, मेरे तक पहुंचा रहा है। और फिर वॉइस व्हेन इट केम, फिर पहले तो बहुत देर तक तो चुप ही रह गई, लेकिन जब वो कुछ बोलना शुरू किया, वॉइस, वो आवाज, व्हेन इट केम, जब ये आई, तो ही इज विजुअलाइजिंग, वो एक विजुअलाइज कर रहा है, वो कल्पना कर रहा है, क्योंकि उसने इतने जगह जा करके मकान ढूंढने के चक्कर में इतनी लैंड लेडीज से उसका सामना हुआ है, अलग अलग प्रकार की लेडीज, लेकिन सब जगह यही होता है कि क्योंकि आप अफ्रीकन हो, क्योंकि आप डार्क स्किन हो, क्योंकि आप काले हो, इसलिए वो उसको मकान किसी न किसी बहाने से नहीं दे रही थी। तो उसे लग रहा है कि वो किस प्रकार की लेडी होगी, सामने नहीं है, लेकिन वो विजुअलाइज कर रहा है, वो इमेजिन कर रहा है कि वो जो महिला है, लैंड लेडी जो है, वो लिपस्टिक कोटेड, अपने लिप्स को लिपस्टिक से कोट कर रखा है। कोट मतलब उसके लेयर लगा रखे, मतलब कि होठों पर लिपस्टिक लगे हुए, लॉन्ग गोल्ड रोल्ड सिगरेट होल्डर, वो जो कि लंबे गोल्ड के से रोल हुए सिगरेट लाइटर रखने वाले, सिगरेट यूज करने वाले जो लिप्स हैं, वो पिप्ड, एकदम से मुझ पे आवाज आई, पिप की आवाज आई, कॉट आई वॉज फाउली। उसे लगा कि जब वो बोली तो मुझे लगा कि मैं किस प्रकार से कॉट हो गया हूँ, कॉट कैच करते हैं, पकड़ा गया हूँ, फाउली बहुत ही बुरी तरह से, इन अ वेरी बैड मैनर, इन अ वेरी बैड वे, आई वॉज कॉट, आई वॉज इंस्नेयर्ड बाय दैट लैंडलेडी। और अब इस सब को देख करके हमको सोचना है कि किस प्रकार का उसने जो बात कही है, उससे उसके पीछे महिला की एज वेल एज स्पीकर की, दोनों की किस प्रकार की फीलिंग्स है। वो ही इज फिल्ड विद हेट्रेड बिकॉज दिस पीपुल आर डिस्क्रिमिनेटिंग। ये इतना भेदभाव करते हैं, ऊपर से कहने में नहीं करते, लेकिन अंदर से किस प्रकार से करते हैं, किस प्रकार से अफ्रीकन सुनते वो बिल्कुल चुप हो गई। उसको देख करके उसके मन में इतना एक रेज है, एक एंगर है, एक आक्रोश है, जिसको कि उसने इन लाइनों के माध्यम से व्यक्त किया। बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।